My dear students and my dear friends, welcome to my channel. Today's topic is poem Once Upon a Time written by Gabriel Okara. Today we will have theme and comprehension questions regarding this poem. First question, comprehension type question. Name the poem and the poet. The poem is Once Upon a Time and the poet is Gabriel Okara. How did the people laugh in olden days? लोग पुराने समय में कैसे हंसा करते थे? The people laughed from the eyes and heart. लोगों की हंसी उस समय दिल और आँखों से निकलती थी. वो आँखों से और दिल से हंसते थे. हाउ डू द पीपल लाफ नाउ? अब लोग कैसे हंसते हैं? द पीपल लाफ नाउ विद देयर टीथ ओनली. आजकल लोग सिर्फ दांतों में ही हंसते हैं, दिल से नहीं हंसते. इसका मतलब है हाउ डू देयर आइज लुक लाइक? उनकी आँखें कैसे लगती हैं? देयर आइज आर कोल्ड एंड विदाउट लव एंड इमोशंस. उनकी आँखें बहुत सर्द हैं, ठंडी हैं, उनमें कोई प्रेम या भावनात्मक कोई भी रिश्ता नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज गॉन अकॉर्डिंग टू पोइट? क्या खो गया है कवि के अनुसार? कवि के अनुसार हमने क्या खो दिया है? सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ इज गॉन. ना तो हम सिंसियर हैं, ना ईमानदार हैं, ना ही हमारे पास सच है. हाउ डू पीपल शेक हैंड्स? अब लोग हाथ कैसे मिलाते हैं? पीपल शेक हैंड विदाउट मीटिंग हार्ट. बिना दिल मिले ही हाथ मिलाते हैं. उनमें दोस्ती नहीं होती, उनमें प्रेम नहीं होता जब वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं. व्हाट डू द पीपल डू विद देयर लेफ्ट हैंड्स? दाएं हाथ से वो दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बाएं हाथ से क्या करते हैं? दे ट्राई टू रॉब द पॉकेट्स विद देयर लेफ्ट हैंड. बाएं हाथ से वो दूसरे आदमी की पॉकेट को लूट रहे होते हैं, उसको पिक पॉकेट कर रहे होते हैं, जेब काट रहे होते हैं. यहाँ इसका अर्थ है बच्चों कि किसी न किसी ढंग से हम लोग जब हाथ मिलाते हैं आजकल तो दूसरे आदमी का नुकसान करते हैं. किसी न किसी ढंग से हमारे मन में यही चलता है कि हम कैसे इस व्यक्ति का नुकसान कर सकते हैं. ठीक है. हु इज़ बीइंग आस्क्ड टू कम अगेन? हाँ जी, किसको कहा गया कि तुम दोबारा आना? कवि को कहा गया था. हाँ, होस्ट ने कहा कि तुम दोबारा आना. द पोइट, अगर पूरा सेंटेंस लिखना है, द पोइट इज बीइंग आस्क्ड टू कम अगेन. वेयर इज ही बीइंग इनवाइटेड टू? ही इज बीइंग इनवाइटेड टू द होम ऑफ होस्ट. ही कौन है? यहाँ पे पोइट है. पोइट को कहाँ पे इनवाइट किया गया? पोइट को इनवाइट किया गया, होस्ट ने अपने घर पे इनवाइट किया था कि मेरे घर आओ. प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जिस टेंस में दिया होता है उसी में हम आंसर देते हैं, और बहुत ज़्यादा जो हमारा आंसर का भाग होता है वो क्वेश्चन से ही उठा लिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर इज़ ही बीइंग इनवाइटेड टू? उसे कहाँ इनवाइट किया गया? तो ही इज़ बीइंग इनवाइटेड टू, ये क्वेश्चन से ही हमें मिल गया आंसर. इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है. ही इज़ बीइंग इनवाइटेड टू, तो नया हमने क्या लिखा है? द होम ऑफ होस्ट. इसी तरीके से आगे देखिए, व्हाट इज़ मेंट बाय फील एट होम? फील एट होम इज़ मेंट टू फील इजी. देखिए यहाँ पे हमने
क्वेश्चन से क्या लिख दिया, फील एट होम इज मेंट बाय, सिर्फ हमने आंसर में क्या लिखना पड़ा, टू फील इजी, कि बिल्कुल आराम महसूस करो, ये आप ही का घर है। वट ऑल थिंग्स हैव द पोइट लर्न, कवि ने क्या कुछ सीख लिया, लोगों से क्या कुछ सीख लिया। ही हैज लर्न मैनी थिंग्स, पीपल हैव टॉट देम, लोगों ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया और वो कवि ने सीख लिया। वट इज़ ए पोर्ट्रेट स्माइल, पोर्ट्रेट स्माइल क्या होती है, इट इज़ आर्टिफिशियल स्माइल, पोर्ट्रेट स्माइल इज़ आर्टिफिशियल स्माइल। सो बच्चों, आपने ये देखा सब कुछ, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस बहुत आराम से आप कर सकते हो, इट इज़ वेरी इजी। और अब हम जो है थीम ऑफ द पोइम करेंगे। हियर इज़ द थीम ऑफ द पोइम। थीम, वंस अपॉन ए टाइम। मॉडर्न लाइफ इज हाइपोक्राइट एंड आर्टिफिशियल। आज की ज़िंदगी, आधुनिक ज़िंदगी जो है वो आर्टिफिशियल है, हाइपोक्राइट है, चीट है, धोखा देने वाली है। इट इज़ फेक, झूठी है, फुल ऑफ मास्क्स। फुल ऑफ मास्क का क्या मतलब, कि मुखौटों से ढकी हुई है, मुखौटों से भरी हुई है। एंड मैनी फेसेस, और एक आदमी के बहुत से चेहरे हैं। नो रियल फ्रेंड, नो रियल गेस्ट एंड नो रियल होस्ट इज देयर। ना कोई सच्चा मित्र, ना कोई सच्चा मेहमान, ना कोई सच्चा मेज़बान यहाँ पर है। स्माइलिंग इन टीथ, बस मुंह में ही हंसना, दांतों से ही हंसना, दिल से नहीं। शेकिंग हैंड्स विदाउट मीटिंग हार्ट, एक दूसरे से हाथ मिलाना बिना दिल मिले। एंड ग्लांसिंग इन अदर्स पॉकेट, दूसरे की जेब पर नज़रें टिकाए रखना। आर ऑल व्हाट वी हैव, ये सब कुछ है जो आजकल हमारे पास है। देयर इज़ नो लव एंड नो वार्मथ इन रिलेशंस, आज रिश्तों में ना तो प्रेम है, ना गर्मी है, ना जोशो खरोश है। गोन आर द डेज ऑफ ग्लोरियस पास्ट, जो दिन जो हैं ग्लोरियस पास्ट के वो चले गए हैं। जो सुनहरी युग का समय था वो चला गया है। क्या, कौन सा सुनहरी समय था, वेयर इट वॉज ऑल ट्रूथ, सच्चाई होती थी, सिंसियरिटी होती थी, लव एंड सेल्फ था, प्रेम भी था और हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सेल्फ का अर्थ है जब हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ओह फॉर दोज पास्ट डेज, वाह वो पुराने दिन। आई विश टू रिकॉल दोज गोल्डन डेज ऑफ लस्टर, उस चमक भरे सुनहरी दिनों को मैं याद करता हूँ, उन्हें बुलाना चाहता हूँ, दोबारा वो आएँ, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच।